नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट रिश्तों की बात वकील और विवाह में। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत में तलाक के वकील और शादीशुदा जिंदगी को बचाने के उपाय। आजकल रिश्तों में दरार पड़ना और तलाक के मामले बढ़ना एक चिंता का विषय बन गया है। हम अक्सर सुनते हैं कि कैसे रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन क्या हम उन कारणों को समझते हैं और क्या हमारे पास उन्हें बचाने के लिए कोई समाधान है? आज हम इसी पर बात करेंगे। तलाक की बढ़ती चुनौती, एक सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में तलाक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। पहले के मुकाबले अब लोग तलाक लेने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। बदलती सामाजिक सोच, अब महिलाएं ज्यादा आत्मनिर्भर हैं और समाज भी पहले से ज्यादा खुला हुआ है। अगर कोई रिश्ता उन्हें खुश नहीं रख रहा तो वे उससे बाहर निकलने में हिचकिचाती नहीं है। व्यस्त जीवन शैली, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कपल्स एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। संवाद की कमी रिश्ते में दूरियां ला देती है। अपेक्षाएं और वास्तविकता, सोशल मीडिया और फिल्मों के प्रभाव में लोग अक्सर अपने पार्टनर और रिश्ते से अवास्तविक उम्मीदें पाल लेते हैं। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो निराशा होती है। आर्थिक कारक, पैसों से जुड़ी समस्याएं जैसे कि कम कमाई या दहेज की मांग भी कई बार तलाक का कारण बनती हैं। भावनात्मक दूरी और बेवफाई, एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी, भावनात्मक जुड़ाव न होना और बेवफाई जैसे कारण रिश्ते की नींव को खोखला कर देते हैं। जब रिश्तों में दरार इतनी बढ़ जाती है कि सुलह की गुंजाइश कम लगने लगती है तो कई लोग तलाक की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में एक तलाक के वकील की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। भारत में तलाक के लिए कई कानून हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, भारतीय तलाक अधिनियम 1869 ईसाइयों के लिए आदि। एक तलाक का वकील इन कानूनों को समझने में आपकी मदद करता है। उनकी मुख्य भूमिकाएं क्या हैं, आइए जानते हैं। कानूनी सलाह, वकील आपको आपके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि आपके केस में कौन से कानूनी प्रावधान लागू होंगे। प्रक्रिया में मदद, भारत में आपसी सहमति से तलाक, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और एक तरफा तलाक, कंटेस्टेड डिवोर्स की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। वकील आपको याचिका दायर करने से लेकर कोर्ट में बयान दर्ज कराने तक हर कदम पर गाइड करते हैं। आपसी सहमति से तलाक, इसमें पति पत्नी दोनों मिलकर अर्जी देते हैं और आमतौर पर 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है ताकि वे अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में इस 6 महीने की अवधि को माफ करने का भी अधिकार दिया है। एक तरफा तलाक, इसमें एक पक्ष तलाक के लिए अर्जी देता है और इसके लिए व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, मानसिक बीमारी जैसे कई आधार हो सकते हैं। संपत्ति और बच्चों की कस्टडी, तलाक में संपत्ति का बंटवारा और बच्चों की कस्टडी सबसे जटिल मुद्दे होते हैं। वकील आपको इन मामलों में समझौता करने या कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करते हैं ताकि आपके हितों की रक्षा हो सके। गुजारा भत्ता, अलिमोनी तय करने में भी वकील अहम भूमिका निभाते हैं। वकील सभी आवश्यक कानूनी दस्तावेज तैयार करने में आपकी सहायता करते हैं, जैसे कि याचिका, हलफनामे आदि। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो वकील आपका प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके पक्ष को मजबूती से रखते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा तलाक वकील आपको न केवल कानूनी प्रक्रिया में मदद करता है, बल्कि इस मुश्किल समय में आपको भावनात्मक सहारा भी देता है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो भारत में मुफ्त कानूनी सहायता, लीगल एड का प्रावधान भी है, जिसके तहत आपको सरकारी खर्च पर वकील मिल सकता है। अब आते हैं हमारे पॉडकास्ट के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर, शादी को कैसे बचाएं। तलाक अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। कई बार छोटी छोटी बातों को समझकर और कुछ प्रयास करके रिश्ते को टूटने से बचाया जा सकता है। प्री मैरिज काउंसलिंग, शादी से पहले की सलाह, ये आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही है। शादी से पहले कपल्स को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपनी अपेक्षाओं, मूल्यों और भविष्य की योजनाओं पर बात करने का मौका मिलता है। इससे बाद में होने वाली कई गलतफहमियों को टाला जा सकता है। मैरिज काउंसलिंग, शादी के बाद की सलाह, जब रिश्ते में समस्याएं आती हैं तो मैरिज काउंसलर की मदद लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। काउंसलर एक निष्पक्ष तीसरा व्यक्ति होता है जो संवाद बेहतर करता है। वे कपल्स को खुलकर बात करने और एक दूसरे की बात सुनने में मदद करते हैं।
वे उन मुद्दों को सामने लाते हैं जो रिश्ते में परेशानी पैदा कर रहे हैं, जैसे कि वित्तीय समस्याएं, पारिवारिक हस्तक्षेप, भावनात्मक दूरी या विश्वास की कमी। वे कपल्स को संघर्षों को हल करने, समझौता करने और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने के तरीके सिखाते हैं। भावनात्मक सहारा, वे दोनों पार्टनर्स को भावनात्मक रूप से मजबूत होने में मदद करते हैं। मैरिज काउंसलिंग की सफलता दर अलग अलग हो सकती है, लेकिन कई अध्ययनों से पता चला है कि ये रिश्ते को सुधारने में काफी प्रभावी हो सकती है, खासकर यदि कपल समस्याओं की शुरुआत में ही मदद लेते हैं। कुछ व्यावहारिक सलाह, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कुछ और व्यावहारिक बातें। संवाद बनाए रखें, खुलकर और ईमानदारी से बात करें। अपनी भावनाओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करें और अपने पार्टनर की बात भी ध्यान से सुनें। सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें, भले ही आप असहमत हों। व्यक्तिगत हमले या अपमान से बचें, एक दूसरे को समय दें। व्यस्तता के बावजूद अपने पार्टनर के लिए गुणवत्तापूर्ण समय निकालें। साथ मिलकर काम करें, घर के काम हो या बच्चों की परवरिश, हर जिम्मेदारी में एक दूसरे का साथ दें। क्षमा करना सीखें, गलतियां सबसे होती हैं। माफ करना और आगे बढ़ना रिश्ते को मजबूत बनाता है। अपेक्षाएं वास्तविक रखें, याद रखें कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। दोस्तों, शादी एक खूबसूरत बंधन है, लेकिन इसे निभाना आसान नहीं होता। इसमें प्यार, धैर्य, समझ और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला रिश्ते में मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो कानूनी सलाह या मैरिज काउंसलिंग लेने में बिल्कुल भी संकोच न करें। सही समय पर सही कदम उठाने से बहुत कुछ बचाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके लिए उपयोगी रहा होगा। रिश्तों की बात, वकील और विवाह के अगले एपिसोड में हम एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने रिश्तों को सहेजें और खुश रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।